नमस्कार, मैं रश्मि वर्मा, व्याख्याता, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। आज हम पुष्पीय पौधों में निषेचन कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पुष्पीय पौधों में निषेचन की प्रक्रिया लैंगिक प्रजनन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब पराग कण पराग कोश में रहते हैं तब उनकी कोशिका विभाजित होती है और समसूत्री विभाजन के द्वारा दो असमान कोशिका, एक बड़ी और एक छोटी कोशिका बनाती है। जो बड़ी कोशिका है जिसका आकार बड़ा होता है उसे वर्धी या वेजिटेटिव सेल कहते हैं और छोटी कोशिका को जनन कोशिका या जनरेटिव सेल कहते हैं। दो कोशिकाओं वाला पराग कण परागण की क्रिया में उड़कर वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। यानी जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब उसके अंदर दो कोशिकाएं बन चुकी रहती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो पराग कोश का विस्फोटन होता है, उसके फूटने से परागकण उड़कर वर्तिकाग्र पर किसी भी माध्यम से पहुंच जाते हैं। जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र पर एक चिपचिपा शर्करा युक्त पदार्थ पाया जाता है। उसको अवशोषित करके परागकण की दीवार फूलती है। सॉफ्ट होने के कारण उसमें दरार पड़ती है और अंदर जर्म छिद्र से पराग नलिका के रूप में इंटाइन, हमें मालूम है परागकण की दो परतें होती हैं, भीतरी जो उसकी परत है इंटाइन वो बाहर निकलती है और पराग नलिका के रूप में आगे बढ़ती है। पराग नली को बनाने का काम वेजिटेटिव सेल या वर्धी सेल करती है। अब जब पराग नली धीरे धीरे आगे बढ़ती है वर्तिकाग्र से होते हुए, मतलब स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल में लंबी नली में बढ़ती जाती है, तब उस समय उसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल ये दोनों होते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये जो पराग नलिका है या पोलन ट्यूब है ये ओव्यूल में प्रवेश करने वाले माइक्रोपाइल सिरे पर पहुंचती है। लेकिन उसके ठीक पहले इसमें जो जनरेटिव सेल है उसमें समसूत्री विभाजन होता है और दो नर युग्मक बन जाते हैं, मेल गैमेट्स का निर्माण होता है जिनकी संख्या 2 होती है। सिनर्जिड्स कुछ पदार्थ को स्रावित करते हैं जिससे कि माइक्रोपाइल से छेद बन जाता है और पोलन ट्यूब उसमें से प्रवेश कर जाती है। अब ये जो दोनों नर युग्मक हैं कैसे मिलते हैं हम इसे ध्यान से देखेंगे। हमें मालूम है कि अंड उपकरण या एग एपरेटस में अंड कोशिका या एग सेल होती है, तो एक नर युग्मक जाकर एग से मिल जाता है। यहाँ पर ट्रू निषेचन होता है। वास्तव में कहते हैं ना नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से निषेचन की क्रिया होती है, तो यहाँ पर एक सत्य निषेचन ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है और एक नर युग्मक एग सेल से संलयित हो जाता है। तो निषेचन की एक प्रक्रिया यहाँ हो गई। जो दूसरा नर युग्मक है वो जो एम्ब्रियो सैक है हमारा पूरा, उसके बीच में जो दो पोलर सेल्स हैं उनसे जाकर मिलता है। पोलर सेल्स के अंदर ये 2x होता है संख्या में और जब जाकर उसमें तीसरा नर युग्मक मिल जाता है तो 3x रचना बन जाती है। तो एक नर युग्मक एग से मिला, दूसरा जाके पोलर न्यूक्लियाई से मिला और 3x रचना जो बनती है इससे भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर ट्रिपल फ्यूज़न हुआ, 3 न्यूक्लियस आपस में मिल गए, त्रिसंलयन की क्रिया। तो इस प्रकार हमें देखने में आया कि एग सेल के समय एग सेल से नर युग्मक का मिलना एक निषेचन और दूसरा त्रिसंलयन के द्वारा एक और फ्यूज़न की ये क्रिया हुई है। तो इस प्रकार से इसे द्विनिषेचन भी कहा जाता है। निषेचन की इस प्रक्रिया को हमारे साइंटिस्ट स्ट्रॉसबर्गर ने बताया था और दोहरे निषेचन को सबसे पहले नवाश्चिन ने बताया। ये द्विनिषेचन की प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। पहली बात तो यह है कि जब लैंगिक जनन होता है तो उसकी पहचान ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि इसी के कारण ही एम्ब्रियो का या भ्रूण का निर्माण होता है और नए पादप बनते हैं। दूसरी बात, जो त्रिक संलयन हुआ है, 3 न्यूक्लियाई जहाँ मिलते हैं
उससे भ्रूण पोष यानी एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म का कार्य है जो जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है उसके डेवलप होने में, उसका पोषण करने में मदद करता है। और दोहरा निषेचन जब होता है तब उससे बीज बनते हैं उत्तम क्वालिटी के, जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इस प्रकार भ्रूण से जो बीज बनते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और भ्रूण पोष जब उनका अच्छे से पोषण करता है तो वो काफ़ी अच्छे पौधों को जन्म देते हैं। कहने का मतलब ये कि दोहरा निषेचन जब होता है और भ्रूण पोष भी उस बीज का पोषण करता है तो बनने वाले बीज उत्तम क्वालिटी के होते हैं। थैंक यू।